हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों आज हम उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो आज तक के ग्रुप सी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या निकट भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना रखते हैं। कम समय में दोस्तों अधिक से अधिक क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की गई है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आंसर होगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य गीत किसने लिखा है? हेमवंत बिष्ट ने लिखा है। किसने लिखा है बताओ शाबाश। तो आंसर होगा हेमवंत बिष्ट ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य गीत किसने गाया था? नरेंद्र सिंह नेगी तथा अनुराधा निराला ने गाया था। किसने गाया था बताओ शाबाश। नरेंद्र सिंह नेगी तथा अनुराधा निराला ने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य गीत कब अपनाया गया? 6 फरवरी 2016 को अपनाया गया। यानी 6 फरवरी 2016 को दोस्तों उत्तराखंड राज्य गीत को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर होगा मास्कस काइसोगास्टर है। क्या है? मास्कस काइसोगास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्तूरी मृग कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो आंसर होगा 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप अपने आप को भी चेक कर सकते हो कि आपको इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आ पा रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं दोस्तों, आप उन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट करना, या जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में लिखना। उसके बाद 2-3 बार इस वीडियो को सुनना। आप यकीन मानो आपको लगभग सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे या सभी क्वेश्चन आप बनाने की कंडीशन में पहुंच जाओगे। अगला क्वेश्चन समझते हैं। कस्तूरी मृग परिवार का है, यानी कस्तूरी मृग दोस्तों किस परिवार का है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा मोसिडिए परिवार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कस्तूरी मृग किस कुल का है? अंगुलोटा कुल का है। कौन सा कुल है दोस्तों? अंगुलोटा कुल। अंगुलोटा कुल का है कौन? कस्तूरी मृग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या है? बताओ शाबाश। आंसर होगा केदारपाती। क्या है? केदारपाती। किसका मुख्य भोजन है? कस्तूरी मृग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगाली करने वाला मृग किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा कस्तूरी मृग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कस्तूरी मृग से कस्तूरी कितने वर्ष के अंतराल में प्राप्त की जा सकती है? 3 वर्ष के अंतराल में प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कस्तूरी का प्रयोग किस दवाई के लिए किया जाता है? दमा, मिर्गी तथा हृदय रोगों की दवाई में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कस्तूरी मृग का रासायनिक नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो आंसर होगा मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकिनाल है। अगला क्वेश्चन है कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर कितने में पहुंचे हम? क्वेश्चन नंबर 17 में। महरौली कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को समझो। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य या अस्कोट वन्यजीव बिहार की स्थापना कब हुई थी? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अस्कोट वन्यजीव बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कांचला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है वन्यजीव गणना 2008 के अनुसार उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कुल संख्या कितनी थी? 279 थी दोस्तों। कितनी थी? 279 थी। अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आई दोस्तों उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह किसकी पुस्तक का नाम है? जगमोहन रोतीला की पुस्तक का नाम है। ब्रह्म कमल कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं? 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है? एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अब्बेलेटा है। क्या है दोस्तों? सोसूरिया अब्बेलेटा। अगला क्वेश्चन समझते हैं ब्रह्म कमल की अन्य कौन कौन सी प्रजातियां हैं? फेन कमल,
कस्तूरा कमल, ये किसकी प्रजातियाँ हैं दोस्तों? ये हैं ब्रह्म कमल की अन्य प्रजातियाँ हैं। अब देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर कितने में पहुंच गए हैं? 25 में। क्वेश्चन नंबर 26 है। इससे पहले ध्यान देना, कुछ बातें बता रहा हूं आपको। हम इस सीरीज में दोस्तों कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो बहुमूल्य समय है उसका बचाव हो सके। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं दोस्तों। ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कौल पद्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दूधा फूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल को कश्मीर में क्या कहा जाता है? आंसर होगा गलगल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 में आइए दोस्तों। ब्रह्म कमल को महाभारत के वन पर्व में क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल को नेपाल में क्या कहा जाता है? आंसर होगा टोप गोला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पुष्पों का सम्राट किसे कहा जाता है? ब्रह्म कमल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं? 24 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं दोस्तों? बताओ शाबाश। आंसर होगा 24 प्रजातियां हैं ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, ब्रह्म कमल की विश्व में कुल कितनी प्रजातियां हैं? आंसर होगा 210 प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रह्म कमल उत्तराखंड में कहाँ पाया जाता है? फूलों की घाटी, केदारनाथ तथा पिंडर या पिंडारी हिमनद में पाया जाता है। पिंडारी हिमनद कहाँ है दोस्तों? ये बागेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, ब्रह्म कमल का रंग कैसा होता है? ब्रह्म कमल का रंग दोस्तों बैंगनी होता है। ब्रह्म कमल किस महीने खिलता है? जुलाई से सितंबर माह के मध्य खिलता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल कब खिलता है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेज के बारे में बात कर रहा है। इससे पहले यहाँ पे को मंथ्स को टारगेट कर रहा था, यानी महीने को टारगेट कर रहा है। महीना अगर कहेंगे तो जुलाई से सितंबर, अगर दिन कहेंगे तो यानी 24 घंटे में कब खिलता है, तो आंसर होगा अर्धरात्रि में खिलता है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 38, ब्रह्म कमल के जड़ों का उपयोग किस उपचार हेतु होता है? हड्डी के उपचार हेतु होता है। अगला क्वेश्चन है, बुरांस का वृक्ष कितनी ऊंचाई पर मिलता है? 1500 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई में मिलता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? उत्तराखंड का राज्य वृक्ष दोस्तों बुरांस है। अगला क्वेश्चन है, बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम दोस्तों किसका नाम है या किसका वानस्पतिक नाम है? अगर ऐसा पूछा जाए तो आपका आंसर होगा क्या? बुरांस होगा। या बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। अगला क्वेश्चन है, बुरांस किस कुल का पौधा है? बताओ शाबाश। बुरांस दोस्तों एरिकेसई कुल का पौधा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एरिकेसई कुल का पौधा है। कौन सा? बुरांस। अगला क्वेश्चन है, बुरांस को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? बुरांसो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुरांसो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरांस को कन्नड़ में क्या कहा जाता है? विली कहा जाता है। किस भाषा में कहा जाता है? कन्नड़ में कहा जाता है। किसको? बुरांस को। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पहुंच गए दोस्तों। बुरांस को नेपाल में क्या कहा जाता है? बुरांस को नेपाल में दोस्तों गुरांस कहता है। गुरांस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरांस भारत के किस या किन राज्य का राज्य वृक्ष है? ध्यान देना, वृक्ष बोला जा रहा है, तो आंसर होगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, बुरांस भारत के किन किन राज्यों का राज्य पुष्प है? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे राज्य पुष्प कह रहा है, इससे पहले वृक्ष हुआ करता था। अगर पुष्प कहेगा तो नागालैंड और हिमाचल प्रदेश का ही क्या है? राज्य पुष्प है। कौन? बुरांस। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। सफ़ेद बुरांस कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो आंसर होगा 1100 फीट। 1100 फीट की ऊंचाई में सफ़ेद बुरांस पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिए। बुरांस का फूल कब खिलता है? तो आंसर होगा फरवरी से अप्रैल माह के मध्य खिलता है। कौन सा फूल? बुरांस का। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 में पहुंच गए दोस्तों।
बुरांस के फूल में कौन सा रासायनिक तत्व होता है? तो आंसर होगा मीथेनॉल होता है। कौन सा तत्व होता है दोस्तों? मीथेनॉल होता है। अब देखिए दोस्तों, हमने इस वीडियो सीरीज में अभी 1 से लेकर 50 तक के उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की जो एग्जाम दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो अभी थोड़ा सा लंबा हो रहा है। इस वीडियो को हम अगले पार्ट में या इससे अधिक क्वेश्चनों को हम अगले पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में आपने नोट करना है और अच्छे से वीडियो को 2-3 बार समझना है और 2-3 बार देखते हुए याद करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान देना। टेक केयर।